नमस्कार, मैं एसके राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज़ 22 स्कोप। और इस वक्त हम जिस मुद्दे की चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं वो मुद्दा इन दिनों बिहार की राजनीति में भूचाल मचाए हुए है। जी हाँ, चिराग पासवान की चर्चा हम कर रहे हैं। दरअसल में चिराग पासवान पहले सांसद बने, फिर केंद्रीय मंत्री बने, अब उनकी इच्छा बिहार में मुख्यमंत्री बनने की है। हालांकि चिराग खुलकर कभी इन बातों का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन उनके संसदीय बोर्ड ने यह तय किया है कि चिराग पासवान को सामान्य सीट से विधानसभा का चुनाव लगाया जाएगा। आखिर इसके मायने क्या है? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी अंशु झा। अंशु, चिराग को आप लंबे समय से कवर करते आए हैं, चिराग से आपकी बातचीत भी होती है, चिराग को आप जानते भी हैं। जरा उनकी मन स्थिति को स्पष्ट कीजिए हमारे दर्शकों के बीच कि वाकई में अचानक एक केंद्रीय मंत्री की कुर्सी को छोड़ करके, एक सांसद की कुर्सी को छोड़ करके विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी, आखिर चिराग और उनके पार्टी के किस मंशा को यह दर्शाता है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है और पहले से ही स्पष्ट है। मतलब 2000 जो अब इस बार 25 का जो चुनाव होने वाला है, इससे पहले ही कहीं न कहीं पार्टी के अंदर के जो लोग हैं, तमाम लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो ये चाहते थे कि चिराग पासवान चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव लड़े। क्योंकि कई आप भी तमाम जगह सुनते थे, कहीं पोस्टर लगा हुआ है जो आप बिहार कर रहे हैं, बिहार की मांग है चिराग पासवान। उनके कार्यकर्ता ये कहते थे कि उनको सीएम बनाया जाए। ये तमाम चीज़ें होती थी। ये कैसे संभव होगा? संभव ये तभी होगा जब बिहार में उनकी लोकप्रियता और दिनों दिन बढ़ते जाएगी। क्योंकि चिराग पासवान जब 2021 में जब इनके पार्टी में टूट हुई थी, तो चिराग पासवान ने बिहार के बदौलत ही अपनी छवि को फिर से बना पाया। क्योंकि तमाम जगह वो जाते थे, कहीं भी कोई दुर्घटना हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई समस्या हो, तो उन लोगों से जाकर के वो मिलते थे, लोगों से मिलते थे। ये जो एक क्रेज था, लोगों में दीवानगी बढ़ती गई। आशीर्वाद यात्रा उन्होंने निकाला। और सबसे पहले, अब तो केंद्रीय मंत्री के पद पर हैं, अब तो उतना नहीं घूम पाते हैं, लेकिन हम देखे हैं 2021, 22 और 23 में इतना वो बिहार का भ्रमण किए हैं। चाहे वो नवादा चले जाइए, चाहे आप कैमूर की बात कर लीजिए, चाहे आप बक्सर की बात कर लीजिए। तो राजनीतिक रूप से जब वो बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे, तो उसमें उन्होंने बिहार की यात्रा, पूरा बिहार की यात्रा किया था। आप खगड़िया की बात कर लीजिए, बेगूसराय की बात कर लीजिए, मधेपुरा के किशनगंज तक की बात कर लीजिए। तमाम जगह पर वो जाते थे। किसी के साथ कोई समस्या होती थी तो उसको अवगत जाके मिल के आते थे। तो एक कहीं न कहीं लोगों में दीवानगी बढ़ी। आज उसी का नतीजा होती है, उसी का फलसफा है जो केंद्र में उनकी पूछ हुई। उसी का फलसफा था जब 2022 में, आपको भी याद होगा, शायद 22 में ही जब मोकामा उपचुनाव हो रहे थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चिराग पासवान को रोड शो के लिए बोला गया तो आप आइए रोड शो कीजिए। भारी भीड़ उमड़ी थी। उसके बाद गोपालगंज में बोला गया आप आइए रोड शो कीजिए, सभा को संबोधित कीजिए। क्योंकि केंद्र में, अंशु मुझे नट सेल में बताइए कि चिराग के मन में आखिर चल क्या रहा है? वही मैं आ रहा हूँ। अब उसके बाद जब 100% स्ट्राइक रेट के साथ जब इनके 5 सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बन गए, तो अब कार्यकर्ताओं की उम्मीद है। क्योंकि कई ऐसे भी लोग हैं, आप उनके सोशल मीडिया में देखेंगे, फैन फॉलोअर है, कमेंट आता है, नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, अगला सीएम चिराग पासवान। ये चीज़ कैसे पूरा होगा? जब आप बिहार में रहेंगे, बिहार के लोगों को समय देंगे, बिहार के लोगों से मिलेंगे, मिलते जाएंगे, कारवा बनते जाएगा, आप एक दिन उस कुर्सी पर काबिल हो जाएंगे। तो बिहार की राजनीति में आखिर तेजस्वी यादव इतने बड़े पार्टी के लीडर हैं, आरजेडी के, आखिर वो केंद्र में क्यों नहीं जा रहे? लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? वो एमपी बनाते हैं और अपने विधायक बन के हैं। आपको लगता है अंशु कि इतना आसान है चिराग के लिए? क्योंकि इधर जेडीयू है, इधर बीजेपी है, जीतनराम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। अगर आप वोट परसेंटेज की और स्ट्राइक रेट की बात करें तो चलिए 100% स्ट्राइक रेट, तो उसको भी तो तोड़ दिया गया ना। कल क्या उनकी जो जीजाजी थे वो क्या पोस्ट किए? चिराग पासवान अब एक किसी समुदाय का नेता नहीं है, वो पूरे समाज का नेता है, इसलिए समान सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो फिर क्या बीजेपी के खिलाफ जाएंगे चिराग? ये तो खिलाफ की बात नहीं, क्योंकि वो तो लगातार कहते हैं नरेंद्र मोदी के हम हनुमान हैं, नरेंद्र मोदी के हम हनुमान हैं, नरेंद्र मोदी के लिए वो मतलब जो भी करेंगे मतलब एक हनुमान की भूमिका में वो रहेंगे। तो ये कहीं खिलाफत की बात नहीं है। बात ऐसा है जो 2025 के विधानसभा चुनाव में वो बिहार में विधानसभा के चुनाव लड़ना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद जब सरकार बनेगी एनडीए की, तो हमें जो लग रहा है, हमारी जो अपना अनुमान, अगर वो आते हैं इस बार तो सीएम नहीं, क्योंकि वो भी कह चुके हैं जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम खास करके हमको जो लग रहा है, हमारा जो अनुमान है, जो बीजेपी एक अपनी पार्टी से बनाएंगे तो चिराग पासवान भी हो सकता है। अंशु, मुझे लगता है कि कोई भी जो केंद्रीय मंत्री होता है उसका कद डिप्टी सीएम से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो पूरे केंद्र का मंत्री है, वो किसी भी राज्य में जा सकता है, वहां जाकर
तो मुझे नहीं लगता है कि चिराग लेकिन पासवान ये डिप्टी बात सीएम पर करेंगे बात compromise। बिहार की है ना, बात बिहार की जनता की सेवा करने की हो रही है, बात बिहार की हो रही है, तो बिहार और अगर दोनों तुलना नहीं करेंगे नहीं सर, सेवा तो आप केंद्रीय मंत्री के तौर पर ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, और आपके पास अभी जो पोर्टफोलियो है वो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, तो आप तो अगर उसके माध्यम से जनता की सेवा लेकिन करना चाहेंगे तो आप तो बिहार में बेहतर सेवा कर सकते हैं कंपैरेटिवली डिप्टी सीएम। उनका हवाला ये है जो बिहार की जनता हमें बुला रही है, बिहार की जनता हमें पुकार रही है, बिहार की जनता की हम सेवा करना चाहते हैं, बिहार में हम रहना चाहते हैं, तो उनकी ये इच्छा है। तो और पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि भाई आप आइए, चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी के लिए बेहतरीन होगा। चलो, तो ये देखिए हमारे साथ अंशु झा थे जो बता रहे थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो बताना ज़्यादा जरूरी है। एक यह कि सेंट्रल लीडरशिप कंपैरेटिवली स्टेट लीडरशिप से ज़्यादा मजबूत होती है। अगर चिराग पासवान डिप्टी सीएम बनते हैं तो उसकी तुलना में वो केंद्र में मंत्री रहकर ज़्यादा सेवा कर पाएंगे, और सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश की सेवा कर पाएंगे। हाँ, अगर बीजेपी या फिर एनडीए मुख्यमंत्री के तौर पर उनको पेश करती है या फिर विधानसभा चुनाव लड़ने का उनका लक्ष्य मुख्यमंत्री बनना है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा चिराग पासवान को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सबके बावजूद एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर चिराग के मन में चल क्या रहा है। फिलहाल अपने सहयोगी अंशु और नीतीश के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टी प्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पूल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।